ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दोग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेणवहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तका केशवः पाराशर्यवचा सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैर्हरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। 10वां श्लोक से पढ़ते हैं। श्री भगवानुवाच वीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते
मनुष्या पार्थ सर्वशः गीता चिंतन माला के अंतर्गत समुपस्थित समस्त आत्मस्वरूप संतजन भक्तजन श्रीमद् भगवद गीता का चतुर्थ अध्याय जिसका नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग। भगवान ने अपनी भगवत स्वरूपता का अपने अजन्मा और अमरण धर्म स्वरूप का निरूपण किया। मैं हूँ तो सच्चिदानंद परब्रह्म निर्गुण निराकार निष्क्रिय। लेकिन जब कभी हमको लगता है इस हमारी बनाई हुई सृष्टि में मेरी आवश्यकता है तो मैं किसी न किसी रूप में आकर के अवतार लेता हूँ। जब अवतार लेता हूँ तब भी मेरी ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति मेरी सर्वज्ञता वो ज्यों का त्यों रहती है, उसमें कभी कोई कमी ही नहीं होती। माया का स्वामी तब भी हूँ जब मैं अवतार लेता हूँ तब भी, और जब अपने स्वरूप में हूँ तब भी। मैं सारी प्रकृति का नियंता हूँ। बस जीव इतना है कि भूल जाता है। जीव अल्पज्ञ है, अल्प शक्ति वाला है, माया के वशीभूत है और अपने कर्मों के कारण बार बार आना और उसको जाना पड़ता है। अगर कोई मेरे स्वरूप को ठीक ठीक समझ ले तो समझता है मेरे स्वरूप का बोध होता है अपनी आत्मा का, या समझेगा अपने आत्म स्वरूप का और बोध होगा भगवत स्वरूपता का। क्योंकि आत्मा और वह परमात्मा दोनों दो अलग अलग नहीं हैं, एक ही हैं। अगर यथार्थ चिंतन करे परमात्म स्वरूप का तो जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। जो परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को समझेगा वो अपनी आत्मा को समझ लेगा। और कोई अगर योगी है, साधक है, अंतर्मुखी होकर अपनी आत्मा को समझेगा तो परब्रह्म परमात्मा को समझ लेगा। दोनों एक हैं, दोनों एक हैं। जो इसको समझ लेता है वो शरीर को छोड़ता है तो उसको दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता, वो मेरे स्वरूप को ही प्राप्त कर लेता है। और कोई एक नहीं, ना जाने कितने महापुरुष लोग ऐसी साधना करके और आगे बढ़ गए हैं। बाहावो एक दो का क्या कहा जाए, ना जाने कितने। हाँ, कभी गुरुदेव वशिष्ठ हैं, अत्रि ऋषि हैं, भृगु ऋषि हैं, जमदग्नि ऋषि हैं, तमाम तरह के ऋषियों की एक परंपरा हमारे यहाँ पर चली आई। पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। अगर किसी मार्ग पर 10 लोग आगे गए हैं तो सामने वाला जो जाना चाहता है उसको एक हिम्मत बन जाती है कि इस रास्ते पर देखो उतने लोग जा रहे हैं। कभी पहाड़ पर किसी को जाना हो और उसको कहीं अमरनाथ वगैरह की यात्रा में और चढ़ाई पे चढ़ रहा है, अकेले रहेगा तो घबरा जाता है, इतनी ऊंचाई चढ़ाई पर कैसे चढ़ूंगा। और सामने उसको 4-6 लोग दिखाई पड़ जाएं, वो चढ़ रहे हैं ऊपर, तो उसको एक बल आता है, वो चढ़ गए हैं तो हम भी धीरे धीरे चढ़ी जाएं। तो इस मार्ग पर कोई हम अकेले नहीं हैं, कोई इतना नहीं है कि कोई गया नहीं है। इस मार्ग पर तो अनेकानेक ऋषि लोग ज्ञान रूपी तपस्या से अपने आप को पवित्र करके जीवन मुक्ति का आनंद प्राप्त कर चुके हैं। तो ऐसे लोग, अगर कोई ऐसे लोग जो ज्ञान रूपी तप करते हैं, जिनके अंतःकरण से राग द्वेष क्रोध आदि निकल चुका है, ऐसे लोगों को तो आप अपना धाम दे देते हो, अपने लोक में बुला लेते हो। और जितने और बाकी लोग हैं समाज में वो भी तो मनुष्य ही हैं, वो भी तो आपके ही बनाए हैं, आप ही की सृष्टि के तो हैं। जैसे घर में कोई एक बच्चा अगर कमजोर है तो अब ऐसा थोड़े कि माँ बाप उसकी उपेक्षा कर देंगे। आप जो ऐसे तपस्वी लोग हैं उनको तो अपना पद दे देते हो, और जो ऐसी साधना नहीं करते
उनको जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसाए रखते हो। मतलब आपके भीतर तो द्वेष की वृत्ति लग रही है, आपके भीतर पक्षपात की वृत्ति तो लग रही है। किसी का भला कर देते हो और किसी का भला नहीं करते हो, किसी को मुक्ति दे देते हो, किसी को मुक्ति नहीं देते हो। हाँ, तो आपके भीतर भी थोड़ा सा पक्षपात तो लग तो रहा। भगवान कहते हैं बस यही अर्जुन बात है, मेरे भीतर ना किसी से राग है और ना किसी से द्वेष है। मेरे चित्त में ना पुनः राग द्वेष निमित्तम मोह निमित्तम व कंचित भजामी। मेरे चित्त में परमेश्वर के भीतर, और सही कहूँ तो परमेश्वर के पास अंतःकरण ही नहीं है। हाँ, अंतःकरण अगर होवे तो अंतःकरण के गुण धर्म भी उसके पास होवे ना। जिसके पास मन बुद्धि होगा, अंतःकरण होगा, तो अंतःकरण की अच्छाइयाँ और अंतःकरण की बुराइयाँ भी उसमें होंगी। अब इस पर बहुत गंभीर चिंतन का विषय है कि उनके पास, परमेश्वर के पास अंतःकरण है कि नहीं। अगर अंतःकरण है तो वो भी जीव हैं, 5 महाभूतों से बना हुआ अंतःकरण है, और अंतःकरण नहीं है तो कैसे देखते हैं सबको, कैसे सुनते हैं, कैसे समझते हैं। तो श्रुतियों ने इसका समाधान किया, अपाणिपादो मनसो जवीयः। वो हाथ नहीं है फिर भी काम करता है, पाँव नहीं है फिर भी चलता है, हाँ, मन नहीं है फिर भी वो विचार करता है। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करय विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बकता बड़ जो। ऐसा समाधान किया, लेकिन परमेश्वर के भीतर कोई राग द्वेष नहीं है। कैसा है, कैसा है? भगवान कहते हैं मैं तो बिल्कुल स्वच्छ एक दर्पण के जैसे हूं। ये दृष्टांत बहुत अच्छा लगा। हाँ, बिल्कुल स्वच्छ दर्पण के जैसे हूं। किसी संत के मुख से सुना था कि कोई एक कुत्ता एक शीश महल में घुस गया, चारों तरफ से शीशा शीशा लगा है, दर्पण ही दर्पण रखा लगा हुआ है पूरी दीवार में। जब वह कुत्ता वो शीशे के महल में, दर्पण के घर में प्रवेश कर गया तो उसको चारों तरफ अपनी शकल वाले लोग दिखाई पड़े। हाँ, इधर भी देखे तो कुत्ता, उधर भी देखे तो कुत्ता, उधर भी देखे तो कुत्ता। अब कुत्ते की जैसी आदत है वो देख करके गुर्राया। जब कुत्ते को देख के गुर्राया तो शीशे वाला कुत्ता भी गुर्रा पड़ा। हाँ, उसने दांत दिखाया तो शीशे वाला भी कुत्ता दांत दिखाना शुरू कर दिया। हाँ? तो जैसे जैसे ये कुत्ता व्यवहार करता है, वो जितना दिखाई पड़ रहे थे कुत्ते, वो सब के सब वैसे व्यवहार करने लगे। और अंत में जब ये झपट्टा मारता है, मारूंगा तो उसको काट खाऊंगा, तो शीशे वाला भी काट खाने के लिए दौड़ा और अपना सर लहू लुहान कर लेता है खुद उस शीशे से टकरा टकरा करके। उसी प्रकार से मैं बिल्कुल स्वच्छ दर्पण के जैसे हूँ। जो जीव जिस भावना के साथ मेरे पास आता है, प्रेम से आया तो प्रेम मिलता है, घृणा से आया तो घृणा मिलता है, क्रोध से आता है तो क्रोध मिलता है, उसके भीतर फल की कामना है तो मैं उसको फल प्रदान कर देता हूँ, उसके भीतर कोई फल की कामना नहीं, निष्काम भाव से अपना कर्म करता रहता है तो उसको मुमुक्षु जिज्ञासु बना देता हूँ, उसको ज्ञान प्रदान कर देता हूँ। और कोई त्यागी अगर ऐसा है, मुमुक्षु भी है, सन्यासी भी है, त्यागी भी है, तब उसको मैं जीवन मुक्त का स्वरूप प्रदान कर देता हूँ। हाँ, जो जिस जिस भाव से आता है उसको वही वही मुझसे प्राप्त हो जाता है। ये लगभग समाज में आप इसको समझ सकते हो। भगवान की कृपा में देरी नहीं है। हम जो चाहते हैं, हमने धन चाहा धन मिला, हमने सम्मान चाहा सम्मान मिला, हमने जमीन जायदाद चाहा जमीन जायदाद मिला, हमने नौकरी चाकरी चाहा वो मिला, हमने बाल बच्चे चाहा वो मिला। तो हमने भगवान को ज़्यादातर साधन बना लिया है। भगवान हमारी मन की कामनाओं की पूर्ति के लिए साधन है। यज्ञ से हमारी कामना की पूर्ति हो तो मैं यज्ञ कर लूँगा, तप करने से हमारे मन की कामना पूर्ति हो तो मैं तप कर लूँगा, मंत्र का जाप करने से हमारे मन की कामना पूर्ति हो तो मैं मन की कामना की पूर्ति के लिए जाप कर लूँगा।
पूरा का पूरा साधन जो है वो सारे साधन हम अपने मन की किसी न किसी कामना की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। हमारे मन में अमुक कामना है, हमारे मन में अमुक कामना है। भगवान कहते हैं ऐसे संसार के प्राणी मेरे पास आते हैं अपनी कामना को लेकर के, और जिसकी जो कामना होती है मैं सबके लिए एक शब्द बोलता रहता हूं, तथास्तु तथास्तु, एवमस्तु एवमस्तु। किसी ने कहा प्रभु आपकी इतनी कृपा है कि मैं बहुत सुखी हूं, सब ठीक है। भगवान ने कहा भीतर से तथास्तु, वैसे हो। हमको बहुत अच्छा लगा। किसी ने कहा प्रभु मैं मरा जा रहा हूं दुख में, भगवान ने कहा तथास्तु। वो तो कल्प वृक्ष के जैसे है ना, बिल्कुल कल्प वृक्ष के जैसे। हाँ, जैसे आपने कहा मौसम कौन कुटिल खलकामी, मैं तो बड़ा कुटिल हूं। क्या है? पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा। हाँ हाँ, पापो हम, मैं पापी हूं, पाप कर्मा हम पाप ही करते रहते हैं। हाँ हाँ, पापात्मा मेरा दिल तक पापी है, पाप संभवा पाप से पैदा हुआ हूं। हे भगवान, आप भगवान कहते हैं तथास्तु तू पपीय है। आप जैसी चित्त की भावना होगी या मति सा गतिर, जिसकी जैसी भावना होती है मैं उसकी वही पूर्ति कर देता। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भजाम्यहम् माने भजामि माने अनुगृह्णामि ददामि, उसको वैसा मैं दे देता हूँ, वैसे ही उसको प्रदान कर देता हूँ। कोई ऐसा है जो मेरे पास जिज्ञासु बन के आता है तो मैं उसको ज्ञान दे देता हूँ, उसमें कौन सा। हाँ, कंस के लिए भगवान काल के जैसे दिखाई पड़ते हैं, कंस को काल के जैसे दिखाई पड़ते हैं। वहीं पर वसुदेव देव की हथकड़ी बेड़ी में है, मथुरा के रंगभूमि में, उनको अपना पुत्र दिखाई पड़ते हैं। जो मथुरा की जनता है उसी जनता को भगवान अपने लगते हैं। जो वहाँ ऋषि लोग बैठे हैं, ऋषियों को तो भगवान ब्रह्म स्वरूप लगे, ये तो साक्षात ब्रह्म आए हैं, परमात्मा। अब पहलवान है, वो कहते हैं मारूंगा तुमको, तो भगवान कहते हैं आओ लड़ लो। सल तोसल चाड़ूर मुष्टि कूट 5 पहलवान है, लड़ाई होती है, आओ लड़ लो। कंस कहता है तो आपका वध करूंगा, भगवान कहते हैं आओ तुम्हारी भावना वध करने की, वध ले जाओ, मरो। हाँ, जिसकी जैसी भावना होगी उसको उसी के अनुरूप मिलता है। तो इस जगत में आपको जो भी मिलता है, अनुकूल परिस्थिति या प्रतिकूल परिस्थिति, अच्छे या बुरे, उसके सब के मूल कारण आप स्वयं हो। आपके मन की धारणा स्वयं है, आप जैसा चाहते हो वैसा मिलता है। हाँ, मम वर्तमाने मार्ग, मेरे मार्ग का अनुवर्तनते, अनुसरण सारे संसार के लोग भी ऐसे करते हैं। इसके बाद का थोड़ा सा था, यदि तौ ईश्वरस्य राग आदि दोष अभावात् सर्व प्राणिषु अनुजिघ्रिछायां तुल्यायां सर्व फल प्रदान समर्थे च त्वयि सति वासुदेवा सर्वम इति ज्ञानेन एव मुमुक्षुवा सन्तः कस्मात् त्वाम एव सर्वे न प्रतिपद्यन्ते इति शृणु तत्र कारणम। देखो, यदि तव, अगर हम ऐसा माने प्रभु आपके भीतर, आपके भीतर, हाँ, ईश्वरस्य आपके भीतर राग आदि दोष अभावत, आपके अंतःकरण में किसी से ना तो राग है और ना किसी से द्वेष। आपका चित्त तो बिल्कुल निर्मल है, आप तो सबके लिए समान हो, सबके लिए समान हो। हाँ, आपका अंतःकरण तो बिल्कुल सब आपके अपने हैं। तो सर्व प्राणिषु अनुजिघ्रिक्षायाम, अनुजिघ्रिक्षायाम माने सारे प्राणियों का आप भला चाहते हो, सारे प्राणियों पर आप कृपा भी करना चाहते हो, तो सब पर कृपा एक समान करनी चाहिए ना। जब आपके भीतर पक्षपात है ही नहीं और सब प्राणियों पर आप करुणा भी करना चाहते हो, तो सब पर करुणा समान रूप से आपको करनी चाहिए। सर्व प्राणिषु अनुजिघ्रिक्षायाम, सब पर आप समान प्रेम करते हो,
सबसे समान आपका भाव है। हाँ, अच्छा, तुल्यायाम सर्व फल प्रदान समर्थे चा तो सती, और बिल्कुल आप सभी मनुष्यों को समान फल दे भी सकते हो। आप सामर्थ्यवान हो, आप सच्चिदानंद परमेश्वर हो, आपका अंतःकरण पक्षपात रहित है। नंबर 1, आप सारे जगत का भला भी आप चाहते हो, और आप सामर्थ्यवान भी हो। अब ये तीन बातें हैं। हाँ, 3 बातें हैं। हाँ, आप अगर हम मान लो हम किसी के पास जावें तो पहले ये देखना पड़ता है कि सामने वाला ये हमारी कामना को पूरा कर सकता है कि नहीं। हाँ, अब जिसके पास में एक बिस्वा भी जमीन ना हो, उसके पास हम चले जाएं भूदान लेने के लिए। हाँ, यही ना कि महाराज आप थोड़ा सा भूदान कर दो, जमीन का दान कर दो, तो उसके पास तो खुद ही नहीं है। हाँ, तो पहले तो उसके पास सामर्थ्य हो नंबर 1, और दूसरे उसके भीतर देने का भावना भी हो। 50 बीघा जमीन है और 1 इंची भी देना न चाहे तो देखो, दोनों बातें भगवान के लिए कहा जा रहा है। आप एक तो सामर्थ्यवान हो, आप सामर्थ्यवान हो, तुल्यायाम सर्व फल प्रदान समर्थे च, आप सामर्थ्यवान हो, और दूसरे सर्व प्राणी अनुजिघ्रिक्षायाम, आप सबका भला भी चाहते हो। इसके बाद भी 4 लोग मांगने आए, उसमें से कोई अपना दिखाई पड़ा तो उसको हम ज्यादा दे देंगे, कोई पराया है तो उसको हम थोड़ा सा टरका देंगे, कल आना परसों आना, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा नहीं होता, सभी जगह होता है। हाँ, दक्षिणा के लिफाफों में फर्क होता है, सबकी दक्षिणा एक जैसे नहीं होती, लिफाफे में अंतर होता है। तो लेकिन आपके चित्त में तो कोई अपना पराया है ही नहीं, आपका अंतःकरण तो बिल्कुल पक्षपात से रहित है, तो आप सब पर कल्याण क्यों नहीं कर देते हो? बहुत बढ़िया शब्द है। ये 3 बातें हैं। आपका अंतःकरण पक्षपात रहित है, राग द्वेष रहित है, आप सबका कल्याण करना भी चाहते हो, और आप स्वयं परमेश्वर हो, कर भी सकते हो, सामर्थ्यवान हो। तो वासुदेवा सर्वम इति, तो ये वाला ज्ञान सबको क्यों नहीं देते थे? फटाफट लो, वासुदेवा सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभा। हाँ, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव। तो आप सबको फटाफट ज्ञान दे दो कि मैं आत्मा हूं, तू ब्रह्म है, तू जीवन मुक्त हो जा, अपने आनंद में रमण कर। सबको ये वाला ज्ञान क्यों नहीं दे देते? फटाफट अभी आओ, ज्ञान लो और जाओ, मुक्त होके चले जाओ। हाँ, वासुदेवा सर्वम इति ज्ञानेन एव मुमुक्षुवा संता कस्मात् त्वाम एव सर्वे ना प्रपद्यन्ते। तो हाँ, तो वासुदेवा सर्वमिति, भगवान का स्वरूप ही ये सारा जगत है, ये सारा का सारा जगत है। तो इस ज्ञान के द्वारा अगर कोई मुमुक्षु परमात्ममय हो सकता है, तो सारे संसार के प्राणी आपकी शरण में क्यों नहीं आते? हाँ, कस्मात् त्वाम एव सर्वे ना प्रपद्यन्ते। देखो, आपके भीतर जो भी कामना है, फल चाहिए, कोई वस्तु चाहिए, भगवान देने में समर्थ हैं, जो भी चाहिए। हाँ, भगवान ने कहा ये यथा माम प्रपद्यते। तो जो भी फल चाहिए, भगवान के पास क्यों नहीं जाते? मजार पर क्यों जाता है आदमी? धक्के क्यों खाता है इधर उधर? आपको ज्ञान चाहिए, भगवान से ज्यादा ज्ञान और कौन दे सकता है? रणभूमि में उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दे दिया, भगवान राम ने रणभूमि में विभीषण को ज्ञान दे दिया, रणभूमि में विभीषण को ज्ञान दिया, सौरज धीरज एरथ चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। तो ज्ञान चाहिए तो भगवान के पास क्यों नहीं जाते? क्यों इधर उधर भटकते हो? क्यों भटक रहे हो? मुक्ति चाहिए तो भगवान दे सकते हैं, सारा जगत ब्रह्म स्वरूप है, भगवान के पास तुम क्यों नहीं जाते? फल चाहिए तो जाओ, ज्ञान चाहिए तो जाओ, मुक्ति चाहिए तो जाओ, जो चाहिए किसके पास जाओ? भगवान। लेकिन इसके बाद भी ये जीव भगवान के पास क्यों नहीं जाता? कस्मात्,
क्यों नहीं जाता भगवान के पास? बड़ा एक तरीके से भगवान भाष्यकार का हृदय जो है कह रहा है, सारे लोग कस्मात् त्वामेव सर्वे न प्रपद्यन्ते, सारे प्राणी आप ही की शरण में क्यों नहीं आते? हाँ, क्यों नहीं आते? बड़ा आश्चर्य है, बहुत आश्चर्य है, क्यों नहीं जाते? तो भगवान कहते हैं शृणु इति शृणु तत्र कारणम, हम तुमको बताते हैं क्यों नहीं आते मेरे पास लोग, क्यों नहीं आते ये भी सुन लो, बता देते हैं। कांक्षन्ता कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा कांक्षन्ता कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कर्मणाम सिद्धिम कांक्षन्तः, छोटे छोटे कर्मों के द्वारा, कर्मणाम छोटे छोटे कर्मों से, सिद्धिम फल की कामना को, अभी कांक्षन्ता माने फल की कामना से, छोटे छोटे कर्म के द्वारा छोटा छोटा फल चाहिए। यह इस लोक में, इस संसार में देवता यजन्ते, प्राणी अनेक अनेक देवताओं की पूजा अर्चना करता है। सीधा सा है, छोटी छोटी कामनाएं हैं और छोटे छोटे देवता की पूजा उपासना करता रहता है। हाँ, क्यों? इह लोके, इस लोक में, ऊपर वाला यहाँ ले आओ, नीचे के लोक में, इह लोके या कह लो इह मानुषे लोके, इस मनुष्य लोक में क्षिप्रम सिद्धिर भवति, हाँ, बहुत जल्दी सिद्धि मिल जाती है। छोटे छोटे देवताओं के पास जब आप जाके थोड़ा जल चढ़ा दिया, फूल पत्र चढ़ा दिया, प्रभु ऐसी कामना पूरी कर दो, तो इस संसार में थोड़ा देवता लोग जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। देवता लोग जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, वो जल्दी कामना की पूर्ति कर देते हैं, तो आदमी तत्त देवता के पास जाता रहता है। और भगवान थोड़ा सा ठोक बजा के देखते हैं कि ये जो प्राणी है, ये जो मांग रहा है, इसके लायक भी है कि नहीं। अब 10 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, उसके पिताजी पुलिस में अफसर हैं। अब वहां से लौट के आए, पिताजी घर के अंदर अपनी वर्दी उतारी, तो 5 साल का बच्चा जिद करने लगा, हमको पिस्तौल दो, खेलना है। अब पिताजी पिस्तौल देंगे कि नहीं देंगे? नहीं। हाँ, काहे नहीं देंगे? बड़ा प्यार है, बहुत अपनापन है, वो बेटा तो मेरा सब कुछ है, तो दे। घर उसके लिए है, धन उसके लिए है, कमा उसके लिए रहें। लेकिन बच्चा अगर कहता है हमको पिस्तौल दो, तो पिता देखेंगे कि ये इसके अभी लायक है, पात्र है कि नहीं। बच्चा बीमार है बच्चा, और माँ से कहता है हलवा पूड़ी खाना है मुझको, वैद्य ने मना किया है, नहीं इनको 2-4 दिन भोजन मत देना, केवल जूस पिलाओ। अब वो बच्चा कहता है मुझको हलवा पूड़ी खाना है। माँ क्या करेगी? माँ देखेगी कि जब ठीक हो जाएगा तब खिलाएंगे, अभी ये पात्र नहीं। तो भगवान का काम क्या है कि भगवान पात्रता देखते हैं, ये लायक है कि लायक नहीं है, योग्य है कि योग्य नहीं है। भगवान थोड़ा ठोक बजा के देखते हैं, इसीलिए लोग जल्दी भगवान के पास। और देवता लोग कैसे हैं? आजा मेरे पास। हाँ, कौन सी कामना है? बोले ये वाला कामना है। बोले ले जा हो जाएगा, तेरी कामना पूरी हो जाएगा। और एक कामना पूरी हो जाए और कल लड़ाई हो जावे तो उससे मेरा जिम्मा नहीं, तूने मांगा था ले जा, हम क्या करें?
तूने मांगा था ना ये। हाँ, 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 ले जा। हाँ। अब किसी ने कहा प्रभु अगर मैं शेर होता ना तो सारे मोहल्ले को सता देता मैं। हे देवी माँ, अगर मुझको शेर बना दो तो सारे मोहल्ले अड़ोसी पड़ोसी की ऐसी तैसी कर दो। हाँ। और देवी माँ ने कहा जा शेर बन जा तू। अब शेर बन गया। अब जब शेर पशु बन गया, जब पशु बन गया तो और भयंकर दुख। देवता लोग एक एक कामना की, वो देखते नहीं आप लायक हो कि लायक नहीं, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, जो चाहिए ले जाओ, झेलो, क्योंकि कल फिर दुखी होगे तो फिर हमारे पास आओगे, परसों फिर दुखी होगे तो फिर हमारे पास आओगे। तो जब जब दुखी होते रहोगे तब तब मेरे पास आते रहोगे, मेरा काम बनता रहेगा। तो ये संसार के देवता ऐसे हैं। और भगवान सोचते हैं ये काम जो मांग रहा है पात्र है कि नहीं। अब भाई देवर्षि नारद ने मांगा ना, हमको थोड़ा अपना चेहरा दे दो उधार, वो भी परमानेंट नहीं चाहिए था, थोड़ी देर के लिए बस स्वयंवर में जाके बैठ जाऊं, गले में बरमाला पड़ जावे, उसके बाद हम वापस कर देंगे, हमको जरूरत नहीं। भगवान ने उनको चेहरा अपना तो दिया ही नहीं, उनका भी तो नहीं रहने दिया। अरे भाई आपको नहीं देना था तो अपना मत देते। आपको नहीं देना था नारायण तो आप अपना चेहरा मत देते, आप मना कर देते। उसका बेचारे का अपना भी चेहरा तो नहीं रहने दिया, कौन सा बना दिया आपने, उसका बंदर का बना दिया। बताओ बात हो गई। तो भगवान का जो है, इसलिए लोग भगवान के पास जल्दी ही, और भगवान ही नहीं महात्मा लोग भी ऐसे ढूंढते हैं संसार के लोग। महात्मा कैसे, जो आवे उसकी पीठ ठोको, जा आशीर्वाद, एक मोर का पंख ले ले मैं तो उस पर जा, तेरा भला हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, खैरात रखी है जो बांटे क्या। हाँ। लेकिन ऐसे महात्मा भी दुनिया वालों को पसंद आते, जो महात्मा थोड़ा डांट देवे, ठीक से रहो, ठीक से बैठो, सत्संग में आया करो, पूजा करो, ध्यान करो। बोले ये महात्मा कुछ जमे नहीं। बताओ। हाँ। सुधारने का प्रयास मत करो, सुधारने का प्रयास मत करो महात्मा जी, हम जैसे हैं उसी में आप हमको वरदान दे दो, आप हमको वरदान दे दो। तो ये संसार में इस प्रकार के महात्मा भी मिल जाते हैं। ये कई बार सत्संग सुनने वाले लोग, आश्चर्य लगता है, हमारा कोई मेरठ में आश्रम है, वहाँ पर कोई सत्संग सुनने वाला एक, आश्चर्य तो तब लगा, उसको कोई मिल गया, उसने कहा कि तुम्हारा एक रात में दूना कर देंगे गहना सारा। उसको अपने घर में ऊपर का कमरा दे दिया बिना किसी किराए के, सारा सामान वो कोई लेके आया, रहने लगा, और एक रात में ऐसा दूना किया उसने कि रात में सारी पोटली घर की जमा पूंजी लेके वो भाग गया पूरा। बाद में पता लगा कि जो सोफा सेट बेड था वो भी किराए कर था। हमारे पास जब ये सूचना आई तो हमने कहा कि जब सत्संग सुनने के बाद भी और विवेक नहीं जगा कि एक रात में अगर दूना करने की सामर्थ्य होती, एक रात में दूना, तो वो खुद क्यों दरिद्र रहता, किराए के घर में क्यों आता तुम्हारे। हाँ हाँ, 2 ग्राम सोना ले लेता, 1 ग्राम सोना ले लेता, उस 1 ग्राम का फिर एक दिन में जो है 2 ग्राम कर लेगा, फिर दूसरे दिन 4 ग्राम कर लेगा, फिर उसके बाद 8 ग्राम कर लेगा, है ना, यही ना। अगर उसके पास ये सामर्थ्य होती तो ये गली गली भटकता क्यों, अकल कहाँ गई, विवेक कहाँ गया। उसके बाद से वो परिवार आज तक मेरे सामने सत्संग में ही भी नहीं आया। हाँ। सब जगह ऐसा ही है, सारे संसार में ही कुएं में ही भांग पड़ी है। आदमी छोटी छोटी कामना के पीछे दौड़ता रहता है। जो सुधारने का प्रयास करें, जो कल्याण का मार्ग बतावें, उनके पास जल्दी जाने के लिए तैयार नहीं। इसलिए अर्जुन, मेरे पास लोग आते नहीं, छोटे छोटे देवताओं के चक्कर में पड़े रहते हैं। अमुक देवता, अमुक मंत्र, अमुम यज, ये यज, इसका आयोजन करो, इसका आयोजन करो। बहुत बढ़िया भाष्य जो है आनंद है। देखो, कांक्षन्तः माने अभीप्सन्तः, कर्मणाम सिद्धिम फल निष्पत्तिम प्रार्थयन्ते,
यजन्ते इह अस्मिन् लोके देवता इंद्र अग्न्याद्या। कांक्षनता माने अभिप्संता, मन के भीतर कोई चाह है, उस चाह को लेकर के कर्मणाम सिद्धिम, कुछ न कुछ कर्म को अपने जीवन में लागू कर लेते हैं। काहे के लिए कर्म कर रहे हो? फल की प्राप्ति। एक काम करूंगा तो अमुक फल मिलेगा, एक काम करूंगा तो ये फल मिलेगा, और इसके लिए यजन्ते इह अस्मिन लोके, इस लोक में अमुक अमुक कौन, कभी इंद्र की पूजा करने लगे, कभी अग्नि की पूजा करने लगे। आद्या, इंद्र अग्नि आद्या, कभी तमाम देवता हैं। अब कुछ नहीं तो कोई ना कोई बुढ़वन बाबा की पूजा कर ले मैं, पहलवान बाबा की पूजा कर ले मैं। हाँ, हर गांव में एक दो देवता देवी होते हैं, पूजा कर ले मैं। हाँ, और देवता भी ऐसे ऐसे होते हैं, नाम ही सुन के आश्चर्य लगता है। हाँ, खबीस बाबा। हाँ, बताओ खबीस बाबा हैं। हाँ, हाँ, पता नहीं अमुक अमुक देवता के पास क्यों जाते हैं सब? मजारे पे चले गए लोग। इतने नासमझ हैं समाज में लोग, इतने नासमझ हैं, कहना क्या चाहें। हाँ, जो खुद फटी हुई कमीज पहन के मर गया वो तुम्हारी क्या मनोकामना पूरी करेगा? लेकिन मर गया तो लोग उसकी पूजना कर शुरू कर दिए। और हिंदू हमारे ज्यादा पूजा करते हैं। हाँ, कहाँ चले जा रहे हैं? बोले हजरत अली दरगाह पे। हाँ, हाँ, अभी बंबई में है। सहारनपुर में एक मजार है जो 9 गज का, उसको कहते हैं 9 गजा पीर। और 9 गज का आदमी कैसे हुआ? कौन सा फकीर मौलवी ऐसा हो गया जो 9 गज का था? 9 तिरिक 27 फुट का आदमी। हाँ, हाँ, लेकिन 9 गज की उसकी मजार बनाई, अकल मारी गई है। और ज्यादातर हिंदू ही जाते हैं खाए के लिए। क्यों जाते? क्यों? लेकिन अमुक अमुक साफ साफ लोग, और जो ऐसे अमुक अमुक जगह पर भटकते हैं, अमुक अमुक जगह पे भटकते हैं, उनके लिए यजुर्वेद का बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र पढ़ लो। साफ साफ कहता है, अथ यौ अन्याम देवताम उपासते अन्यो असौ अन्यो अहम अस्मिति नासा वेद यथा पशुरेवं स देवानाम इति श्रुते। जो लोग यह अन्याम देवताम, अपने से अलग देवता की उपासना करते हैं, और क्या कहते हैं? अन्यो असौ अन्यो अहम, ये देवता हमसे अलग है, मैं अलग हूँ। देवता बड़े बलशाली हैं, मैं बड़ा कमजोर हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, देवता हमको फल प्रदान कर सकते हैं। जो ऐसी समझ करके और पूजा उपासना करते हैं, वो यथार्थ तत्व को अभी नहीं जानते। वो कौन है? वो कौन है? तो पशुरेव सा देवानाम, वो केवल इस देवताओं के पशु। बृहदारण्यक उपनिषद में देवताओं के पशु, जैसे देवता, जैसे पशु है, बकरी है हमारी दूध देती है, गाय हमको दूध देती है, तो हम गाय को खिलाएंगे पिलाएंगे भी, गाय को चारा खिलावेंगे, पानी पिलावेंगे, गाय को धूप से बचावेंगे, क्योंकि हमको दूध देती है, बकरी दूध देती है। और कभी वो रस्सी तोड़ के भागने जावे तो पीछे पीछे दौड़ेंगे, पकड़ के ले आवेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमको दूध देती है। हमारे जो है हमारे पास ही रहे, छोड़ के जावे ना। ऐसे देवता लोग भी जितने होते हैं ना, वो देवता लोग चाहते हैं, हे संसार के प्राणी, आप ऐसे आहुति देते रहो, इंद्राय स्वाहा, ए कुबेराय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, पूजा करते रहो, हम तुम्हारी मनोकामना को पूरा करते। तुम पूजा करते रहते हो तो हम थोड़ा खा पी करके तंदुरुस्त होते रहते हैं, क्योंकि जब हम लोग पूजा अग्निहोत्र आदि करते हैं तो देवता उस आहुति से पुष्ट होते हैं। और किसी दिन कोई भगत थोड़ा कोशिश करे कि यज्ञ छोड़ के मैं अपनी आत्मा को जानूं, मैं तो ब्रह्म को जानूंगा, तो जैसे वो देवताओं को खबर लगती है कि ब्रह्म को जानने की इच्छा वाला हुआ, आत्मा को जानने वाले अच्छा हुआ, तो उसको घबराहट हुई देवता को कि जैसे हमारी गाय रस्सी तोड़ के भाग रही है तो आदमी दौड़ता है, ऐसे देवता लोग घबरा जाते हैं, मेरा जो है रोज रोज आहुति देने वाला पशु तो जा रहा। तो देवता लोग फिर हमारी साधना में विघ्न डालते हैं। हाँ, हमारी साधना में
हमारे ब्रह्म की जिज्ञासा में वो बाधा डालते हैं। बेटा चाहिए, बेटा ले लो, वहां मत जाओ, कहाँ ब्रह्म ज्ञान के लिए जा रहे हो। हाँ, पोता चाहिए, पोता ले लो, घर चाहिए, घर ले लो, सम्मान चाहिए, सम्मान ले लो, हाँ, वहां मत जाओ। हाँ, और नहीं, अगर उधर गए तो तुम्हारे घर में ऐसा झगड़ा करा देंगे ना, क्योंकि देवता हैं, झगड़ा करा देंगे, किसी को मार देंगे। हाँ, आप परमात्मा की तरफ मत मुड़ो। देवा नाम पशु, आप सब देवताओं के पशु। बहुत बढ़िया शब्द है ये, बृहदारण्यक उपनिषद का है। देखो, तेषाम ही भिन्न देवता याजिनाम फलकांक्षिणाम क्षिप्रम शीघ्रम ही यस्मात् मानुषे लोके, मनुष्य लोके ही शास्त्र अधिकारा। करें तेषाम ही, ये जितने भी जो है अलग अलग देवता अलग हैं और मैं अलग हूँ, देवता अलग हैं, मैं अलग हूँ, जो ऐसा समझता है, ऐसे लोग। तो भिन्न देवता याजिनाम, अपने से अलग देवताओं का जो यज्ञ आदि करते हैं, और है कैसा मन, फलकांक्षिणाम, उनके मन में फल की ही कामना है, ऐसे लोग क्षिप्रम, क्षिप्रम का अर्थ है शीघ्रम, शीघ्र ही कामना की पूर्ति होती है, देवता पूर्ति कर देते हैं। कहाँ पर, मानुषे लोक के। भैया, इस मनुष्य लोक में ही शास्त्र के अनुसार कर्म करने का अधिकार है, मनुष्य लोक में ही। ये शास्त्र पशुओं के लिए नहीं है, ये शास्त्र असुरों के लिए नहीं है, शास्त्र किसके लिए, हम मनुष्यों के लिए ही है। हाँ, हाँ। अच्छा, घर में ताला लगाते हो, किसके लिए, घर में ताला लगाते हो किसके लिए। हाँ, जो बड़ा वाला चोर होगा ना, वो कनपट्टी पे बंदूक लगा के इकट्ठे ले लेगा। हाँ, आप ताला जो लगा रहे हो, वो ताला एक तरीके से छोटा मोटा जो है, जो डरता है समाज से डरता है, जो अपने छोटे मोटे कर्म से डरता है, उसके लिए लगा रहे हो। हाँ, जो बिल्कुल निडर है वो तो ताला क्या आपका दरवाजे तोड़ देगा ना। हाँ, किसके लिए कहा जाए तो ईमानदार के लिए जो है आप ताला लगाते हो। हाँ, जो पूरी तरह से भयंकर माफिया हो बंबई का, उसके लिए ताला क्या बात है। हाँ, फोन पे मंगा ले, वो तो फोन करेगा, दे जाओ 2 पेटी 2 खोखा। खोखा शब्द हमने टीवी में सुना था। हाँ, टीवी में सुना था कि ऐसा बोलते हैं, खोखा क्या होता है, पेटी क्या होता है। तो किसके लिए, तो ये सारे शास्त्र मनुष्य के लिए ही है, मनुष्य के, आपके लिए। अगर महाराज श्री ऐसा शब्द बोले, कोई भगत आया, उसको बता दिया ऐसा अनुष्ठान करना, ऐसा जाप करना, तो उसने कहा महाराज ये तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो महाराज श्री ने डांटा उसको, उन्होंने कहा तो ये शास्त्र में जो विधि बताई गई है पशु के लिए बताई गई है क्या? अगर मनुष्य नहीं करेगा ये साधन भजन, तो क्या पशु के लिए शास्त्र है? आप ही को करना है। हाँ, मनुष्य लोके ही शास्त्र अधिकार है, मनुष्य लोक में ही शास्त्र के अनुसार जीवन जीने का विधि है। शास्त्र ने कहा सत्यम वद धर्मम चर, शास्त्र ने ऐसा बताया कि आप सवेरे उठ जाओ, सवेरे उठ जाओ, सवेरे उठ करके फिर आप अग्निहोत्र करो, संध्या वंदन करो, गायत्री का जाप करो, स्वाध्याय करो, शास्त्र के अनुसार जीवन जियो। अगली पंक्ति देखो, क्षिप्रम ही मानुषे लोके इति विशेषणात् अन्येषु अपि कर्म फल सिद्धिम दर्शयति भगवान। भगवान दर्शयति, भगवान दिखा रहे हैं। क्या भगवान दिखा रहे हैं? कि क्षिप्रम ही मानुषे लोके, ऐसा शब्द आया ना, क्षिप्रम माने जल्दी, जल्दी मनुष्य लोक में सिद्धि हो जाती है, तो मनुष्य लोक में जल्दी प्राप्त हो जाता है। तो मनुष्य लोक में क्षिप्रम, ये हो गया विशेषण। हाँ, मनुष्य लोक में जल्दी मिल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि और लोकों में भी कर्म फल मिलता होगा, तभी तो कहते हो ना। जैसे हम कहते हैं कि एक ऐसा पेड़ है जिसमें फल जल्दी आ जाता है, किसमें? पपीता में। पपीता अभी बो और शायद साल भर में उसमें फल आ जाएगा।
पपीता में फल जल्दी आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कहने का कि कोई और पेड़ भी होता होगा जिसमें फल 10 साल में आता होगा, 15 साल में आता होगा, तभी तो जल्दी कहना बनता है ना। तो जब ये कहा कि मनुष्य लोक में कर्मों का फल जल्दी मिल जाता है, इसका मतलब है अन्येषु अपि कर्म फल सिद्धिम, अन्य लोकों में भी कर्म करने पर थोड़ा बहुत फल तो वहां भी ही मिलता है। बिल्कुल स्पष्ट। बस इतना है कि वहां कर्म का अधिकार ही नहीं है। अगर कोई कर्म कर ले, स्वर्ग में भी अगर कोई साधना कर ले, तो उसको वहां भी फल की प्राप्ति हो सकती होगी। ये भगवान भाष्यकार को इसीलिए कहना पड़ा। हाँ, हाँ। जैसे बृहस्पति का पुत्र है कच्छ, वो ज्ञान के लिए जाता है, संजीवनी विद्या को जानने के लिए जाता है। हाँ, कई कई प्रसंग आवेगा, एक दो नहीं, कई कई प्रसंग आवेंगे। तो वहां भी हो सकता है, लेकिन मनुष्य लोक में थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अब किसी को भगवान ने दर्शन दिया, भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। भगत था, उसने कहा प्रभु आपकी नजर में तो आपके हिसाब से 2 कौड़ी कितना होगा? बोले तुम्हारे दुनिया के हिसाब से जो है, हमारा हिसाब से 2 कौड़ी और तुम्हारे दुनिया के हिसाब से 200 करोड़, इतना ही होगा। हमारे हिसाब से 2 कौड़ी, आपके हिसाब से 200 करोड़ होगा। हमारे लिए वो कहते हैं बाएं हाथ का खेल, चुटकी। उसने कहा प्रभु फिर आप हमको 2 कौड़ी दे दो, ज्यादा नहीं हम मांग रहे, 2 कौड़ी दे दो, बस हमारा काम बन जाए। भगवान ने कहा 2 मिनट रुको, 2 क्षण रुको, 2 क्षण रुको। उसने कहा फिर 2 क्षण कितना होता है? 2 क्षण कितना? भगवान ने कहा हमारे हिसाब से जो 2 क्षण है वो तुम्हारे हिसाब से 200 साल है। भाई हमारे हिसाब से हमने 2 क्षण कहा ना, रुकने का 2 क्षण रुको, मैं तुमको दे देता हूँ 2 कौड़ी, लेकिन उसका हिसाब कितना होगा? वो तुम्हारे लिए तो 200 साल होगा, तुम मर जाओगे, तुम्हारे बाल बच्चे भी मर जाएंगे। तो ये सब हिसाब, मनुष्य लोक में फल जल्दी मिलता है, इसलिए ऐसा लोग करते हैं। चलो अब आगे जो है अगली श्लोक की एक भूमिका है। मानुषे लोके वर्ण आश्रमादि कर्माधिकार इति विशेषः, मनुष्य लोक में वर्ण और आश्रम के अनुसार कर्म करने का अधिकार है। और जब तेषाम वर्ण आश्रमादि अधिकारी कर्मणाम, जब कोई व्यक्ति वर्ण और आश्रम के अनुसार अपने कर्मों को करता है, कर्मणाम, तो फल सिद्धि क्षिप्रम भवति, तब उसको फल की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाती है। कर्मजा कर्मणो जाता। हाँ, जब कर्म करे कैसे? वर्ण और आश्रम के अनुसार जब कोई अपना कर्म करेगा तो उसको फल की सिद्धि बहुत जल्दी मिलती है। कब? अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार। ये बात आ गई। भाई देखो ऐसा है ना कि कई बार कहते हैं वर्ण आश्रम की बात आ गई। एक जिला है ना भदोही, जहाँ कालीन बनता है। हाँ, कालीन बनता है। वहाँ कालीन के जो बुनकर हैं वो ज़्यादातर पढ़े लिखे बहुत नहीं हैं, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी वो वही काम करते हैं। हाँ, उनके पिताजी भी वही काम करते थे, उनके दादाजी भी वही काम करते थे। वो बच्चा है, बचपन से ही बैठ गया और बैठे बैठे उस काम में उसकी कुशलता आ गई, जिसको कहते हैं स्किल। योगा कर्मसु कौशल। जिस कार्य को बचपन से कोई कर रहा है, हमारे परिवार में कोई काम हो रहा है और उसको बालक देख रहा है, तो देखते देखते उस बालक में उस कार्य को करने की कुशलता आ जाती है। तो एक दूसरा आदमी, नया आदमी जिस काम को करेगा महीनों लग जाएगा, और उसी परिवार का करने वाला काम उसको बहुत जल्दी कर लेगा। समझ में आ रहा है? होना चाहिए समझने का। खेती करने वाला बालक होता है, उस परिवार में, कृषि के परिवार में पैदा हो गया, उसको बचपन से पता हो जाता है कि कैसे पानी दिया जाता है, कैसे क्या किया जाता है। हाँ?
अपने वर्ण और आश्रम। ब्राह्मण का बालक है, अगर माता पिता अच्छे हैं, संध्या वंदन गायत्री जाप वेद पाठ करते हैं, तो बच्चा सुनते सुनते ही थोड़ा बहुत वेद के मंत्र का उच्चारण करे। फिर उसको पूजा करने के लिए ज़्यादा सिखा और बहुत जल्दी सीख जाएगा। और दूसरे आदमी को सिखाना हो तो थोड़ा मुश्किल। और एक शब्द बोल दूं, हमारे समाज में बहुत चर्चा चलती है कि एक ऐसा विभाग है हमारे समाज में कि उनके परिवार वाले जितने बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर जो है पंचर जोड़ते हैं। चाहे 4 बच्चे हों चाहे 10 बच्चे हों। हाँ, क्योंकि बचपन से ही उसी परिवार में पैदा होते हैं और उस परिवार में वैसे टेक्निकल काम होता रहता है, मैकेनिक का, स्कूटर ठीक कर रहे हैं, गैराज चला रहे हैं, और धीरे धीरे वो बच्चा भी वही काम सीख जाता है। तो उसके लिए वो बहुत, हमारे लिए जरा सा मोटरसाइकिल खराब हो जाए तो मेरे लिए तो मुसीबत समझ ही भी नहीं आता क्या गड़बड़ी हुई, लेकिन उस परिवार वाला बच्चा कहता है ये तो अभी मैं ठीक कर देता हूँ। तो उसके लिए वह आसान हो जाता है। तो जिस वर्ण और आश्रम में मनुष्य पैदा होता है, उस वर्ण और आश्रम में जो कार्य होता है, उस कार्य को देखते देखते वह कुशल हो जाता है, और बाद में जब वो करता है तो उससे उसको सफलता बहुत जल्दी मिल जाती है। ये वर्ण और आश्रम क्या है? वर्ण और आश्रम क्या हुआ? हाँ, इस बात को समझे थोड़ा सा जो है। हाँ, इस बात के लिए अगला श्लोक है, मानुषे एव लोके वर्ण आश्रमादि कर्म अधिकारो न अन्येषु लोकेषु इत नियमः किम निमित्तम। मनुष्य लोक में ही वर्ण और आश्रम के अनुसार कर्म का अधिकार है, अन्येषु लोकेषु न इति, अन्य लोकों में वर्ण और आश्रम के अनुसार कार्य करने का अधिकार नहीं है। किम निमित्तम, ये नियम कैसे बना, ये नियम किस तरीके से बना? ये पहला है, ये नियम कैसे बना कि वर्ण और आश्रम के अनुसार ही काम करना चाहिए? एक कैसे नियम बना? किम निमित्तम, इसका हेतु क्या है, किस कारण से? अथवा ऐसे समझ लो, दूसरा भाव समझ लो कि अथवा वर्ण आश्रमादि प्रविभागुपेता मनुष्या मम वर्तम अनुवर्तन्ते सर्वशा इति उक्त, कस्मात् पुनः कारणात् नियमेन तव येव वर्तम अनुवर्तन्ते न अन्यस्य इति उच्यते। कह रहे हैं अथवा ऐसा समझ लो कि वर्ण आश्रम आदि प्रविभाग उपेता, भगवान ने कहा था ना पहले, मम वर्तमान वर्तन्ते, समाज के सारे प्राणी मेरे ही चलाए हुए मार्ग पर चलते हैं। तो ये सारा का सारा समाज जिसका वर्ण और आश्रम के अनुसार विभाग किया गया है, वर्ण आश्रम आदि प्रविभाग उपेता मनुष्य, ये 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं, 4 वर्ण और 4 आश्रम। हमारे अपने जीवन को 4 भाग में बांटा गया है, हमारे अपने जीवन को, तो उसके 4 आश्रम नाम हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम शुरुआत में विद्या अध्ययन के लिए, ज्ञान अर्जन करने के लिए, क्योंकि अगर शिक्षा नहीं होगी तो योग्यता प्राप्त नहीं हो सकती। बिना शिक्षा के जल्दी योग्य व्यक्ति नहीं होता, पात्र नहीं होता, और जब पात्रता नहीं होगी तो धन संपत्ति नहीं मिलेगा। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रता धनम आपनोति, तो होगा नहीं। अब दूसरा आश्रम आएगा, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर तीसरा आवेगा वानप्रस्थाश्रम, चौथा आया संन्यास। ये हमारे अपने जीवन को 4 भाग में बांटा, प्रविभाग उपेता, हमारे अपने जीवन का। हाँ, यही समस्या है। अब आयु हो गई संन्यास की 75 साल की, और उसके बाद भी 75 साल के बाद भी आदमी कहता है महाराज आप महात्मा क्यों बन गए? हाँ, क्यों बन गए? कहाँ लिखा है? तो हम कह दें, अगर आप कह दो कि फिर तो शास्त्र में लिखा है कि 75 साल के बाद सन्यासी होना चाहिए, तुम कब सन्यास ले रहे हो? फिर चलो फिर सन्यास लो। तो जल्दी आदमी सन्यास लेने के लिए तैयार है। शास्त्र की बात दूसरे को मनवाता है और खुद मानने के लिए तैयार है। तो
तो 4 विभाग में बांटा मनुष्य के अपनी जीवन। समाज को 4 भाग में बांटा है, उसका नाम है वर्ण। समाज को एक विभाग है जिसका नाम है विचार करने वाले हैं। गुरुदेव कहते थे थिंकर, हाँ, जिनके पास चिंतन करने की सामर्थ्य है, नियम बनाते हैं, नीति निर्धारण करते हैं, प्लानिंग बड़ी बड़ी करते हैं। वो कौन हो गया? विचार करने वाला समाज पूरे विश्व में। दूसरा समाज है जिनके भीतर शरीर में बल ज्यादा है, वो लड़ सकते हैं। हाँ, कई बार कहते हैं हम मर जाएंगे लेकिन सर झुका नहीं सकते, सर कटा सकते। आप उसको कहा समाज में, जो हमारे यहाँ पर एक शब्द है कार्यपालिका, प्रशासन का विभाग, एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग, गुरुदेव कहते थे। एक थिंकिंग प्लानिंग करने वाला, एक प्रशासक, और तीसरा है विभाग सब जगह पर है, जिसको आप कह सकते हो व्यापार का। पूरे जगत में आप उसको, व्यापार का मतलब यही होता है कि जो वस्तु जहां पैदा हो रही है उस वस्तु को वहां ले जाके पहुंचाना जहां पर उसकी उपज नहीं, बस इसी का नाम है व्यापार। जो वस्तु जहां, अब कश्मीर में सेब पैदा हो रहा है, बंबई में सेब नहीं पैदा होता, तो तरीका क्या हुआ कि कश्मीर का सेब बंबई में पहुंच जावे, इसका नाम क्या हो गया? व्यापार। अब इसकी पूरी चेन होगी, हाँ, वहाँ पर उसको इकट्ठा करने वाले होंगे, उसकी पैकिंग करने वाले होंगे, उसका जो है ट्रक वाला होगा, वहाँ सामान ले जाने वाला होगा। जो चीज़ बंबई में पैदा हो रही और वो उत्तर भारत में हरिद्वार में नहीं मिल रही है, वो क्या किया जाए कि वहाँ की बनी हुई चीज़ वहाँ पहुँच जावे, इसी का नाम हुआ व्यापार। व्यापार का मूल सिद्धांत यही है कि एक जगह पर जो वस्तु बन रही है, पैदा हो रही है, उत्पत्ति हो रही है, वो जहां नहीं हो रहा है वहां उसको ठीक से पहुंचाया जावे। समझ में आना चाहिए। हाँ, एक इसका काम हो गया। एक तीसरा व्यापार, आजकल की भाषा में इसको कहते हैं ट्रेडिंग, यही हो गया ना, ट्रेडिंग। एक हो गया मैन्युफैक्चरर और एक हो गया ट्रेडिंग। हाँ, ये हो गया। अब जब यहाँ का सामान वहां पर ले जाया जावे, बंबई का बना हुआ समाज, हाँ, बंबई में एक दवाइयों के बनाने की फैक्ट्री है और उसको हरिद्वार ले जाना है, तो यहाँ का बना हुआ सामान वहाँ पर सुरक्षित पहुँच जावे, रास्ते में कोई लूट न लेवे, रास्ते में उसका नुकसान न हो जावे, तो उसकी सुरक्षा के लिए एक विभाग होगा, हाँ, जिसको हम कहेंगे प्रशासन, नियम, जो उसका पालन कराता है, वही क्षत्रिय हो गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय। और एक चौथी क्लास सब जगह पर होगी ना, वो लेबर क्लास, काम करने वाला। लेबर क्लास कहां पर नहीं होगी? रसिया में भी होगी, अमेरिका में भी होगी, कहां नहीं होगी? काम कौन करता है? हाँ, उस फल को तोड़ना, उसको पैक करना, खेत में हल चलाना, वहां पर ले जा करके ट्रक को ठीक करना, ट्रैक्टर को चलाना, लेबर क्लास वो भी तो होगी। तो ये विभाग सब जगह पर है, पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। चिंतन करने वाले, प्रशासन करने वाले, व्यापार करने वाले और परिश्रम करने वाले। हमारे यहाँ पर हमने नाम दे दिया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जो 4 प्रकार के विभाग हुए, अथवा वर्ण आश्रम आदि प्रविभाग उपेता मनुष्या, ये सब के सब माम वर्तमान वर्तन्ते सर्वसा। भगवान ने जिस मार्ग को बताया है शास्त्रों में भगवान ने कहाँ बताया? शास्त्रों में। उसी बताए हुए अनुसार करते रहना चाहिए। जैसे क्या बताया? ब्राह्मण का कर्म क्या हुआ? 6। हाँ, ब्राह्मण का कर्म 6 हुआ। क्या करे? बोले वेद पढ़े और वेद पढ़ावे, यज्ञ करे और यज्ञ करावे, दान दे और दान ले। ये 6 कर्म हो गए। ऐसे ऐसे बाकी 18वें अध्याय में विस्तार में आएगा। 18वें अध्याय में सबके अलग अलग कर्म बताए जाएंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। तो भगवान ने जो शास्त्र में बताया वैसे करना चाहिए। तो देखो, अब यहाँ तक तो हो गया। अब इसके बाद कहा उक्तम कस्मात् पुनः कारणात् नियमेन तव ये वर्तम अनुवर्तन्ते। इसमें क्या कारण है? किस कारण से आपके बताए हुए मार्ग का ही पालन करते हैं, शास्त्र के मार्ग का ही अनुसरण क्यों करते हैं? मनमर्जी क्यों नहीं करते? हाँ, ना अन्यस्य
अपनी मर्जी से कोई करे। भाई अपनी मर्जी से करेंगे तो जिसका जो मन होगा सो करेगा। हाँ, जिसका जो मन होगा सो करेगा, तो समाज हमारा उच्छृंखल हो जाएगा, समाज में कोई नियम कायदा कानून नहीं रह जाएगा। अब ऐसे कह दो कि सड़क पर बाएं ही क्यों चलते हो, सड़क पर बाएं ही क्यों चलते हो, किस कारण से? हाँ, हम दाएं भी चले, हम गोल गोल घूमे सड़क पर, हाँ, क्यों? बोले इस कोई एक नियम है। किसका नियम है? ट्रैफिक का। हाँ, आरटीओ का, ट्रैफिक का नियम है, यही है। तो ट्रैफिक के नियम का पालन हमको कहाँ पर करना है? सड़क पर। खेत में हम नहीं करेंगे, उस नियम का पालन हम खेत में नहीं कर रहे हैं। हाँ, खेत में अगर हमारा बैल चल रहा है तो हम दाएं बाएं कैसे भी चलाएंगे, लेकिन सड़क पर चलना है तो उसी ट्रैक्टर को हम कैसे चलाएंगे? उस नियम के अनुसार। ऐसे समाज में जीना है तो भगवान के बताए हुए सांस, जो परमात्मा के श्वास प्रश्वास से वेद निकले हैं, उन वेद के बताए अनुसार ही जीवन जीना चाहिए, अन्य नहीं। अगर अपनी मर्जी से चलेगा तो वो फिर समाज सुरक्षित नहीं होगा, सुदृढ़ नहीं होगा। इसलिए भगवान कहते हैं ये चारों वर्ण की सृष्टि मेरे द्वारा हुई है। अब ये प्रसंग जो है, अगला श्लोक हम लोग आगे देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।